गर्दों ने कबायली अजला में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और मुख्तलिफ ऑपरेशंस में भारी नुकसान उठाने के बाद पाकिस्तान के तूल व अर्ज में पनाह लेने की कोशिश की। दहशतगर्द उनके सहूलतकार शहरों, कस्बों, देहात, स्कूलों, मदारिस, इबादतगाहों, कारोबारी मराकज़, हत्ता के बच्चों और ख़वातीन को भी निशाना बनाकर जिंदगी को मफलूज करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ थे। ऐसे में ऐसे एनवायरनमेंट को सामने रखते हुए रद्दुल फसाद ऑपरेशन एक 2 प्रोंग्ड स्ट्रेटजी के तहत इसका आगाज किया गया, जिसमें एक प्रोंग काउंटर टेररिज्म डोमेन को देखता था और दूसरा काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। एज फार एज काउंटर टेररिज्म प्रोंग इज कंसर्न, उसके चंद बुनियादी कार्डिनल्स में एक तो बेस लाइन ये थी कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत की सवाबदीद है। इसके साथ मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए वेस्टर्न जोन का मुकम्मल इस्तेहकाम और मुल्क भर में दहशत गर्दों की सपोर्ट बेस का खात्मा, ये चंद इंपॉर्टेंट कार्डिनल्स थे जो काउंटर टेररिज्म प्रोंग था। अगर काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म प्रोंग की बात करें तो ये बात वाज़ेह है कि एन आइडियोलॉजी कैन ओनली बी काउंटर्ड बाय अ सुपीरियर आइडियोलॉजी, अ सुपीरियर आर्ग्यूमेंट एज वी से। सो इस कॉन्टेक्स्ट में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद, कबायली इलाकों की कौमी धारे में शमूलियत, तालीमी, मदरसा और पुलिस रिफॉर्म्स में हुकूमती काविशों में भरपूर मुआवनत के जरिए शिद्दत पसंदी के अवामिल पर काबू पाना शामिल था। इस ऑपरेशन के तफसीली जायजे में पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो ग्रैंड स्ट्रेटजी थी, अगर मैं उसका जिक्र करूं तो वो 4 अल्फाज पे मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। इट वॉज क्लियर, होल्ड, बिल्ड एंड ट्रांसफर। ये वो 4 मराहिल थे जिसके तहत हमने ये लड़ाई लड़ी। 2010 से अगर शुरू हो और 2017 तक क्लियर एंड होल्ड फेज जो थी, उसके तहत मेजर ऑपरेशंस के बाद मुख्तलिफ एरियाज को दहशत गर्दों से क्लियर करवाया जा चुका था और कबायली इलाकों में रियासत की रेट बहाल हो रही थी। ये 2017 तक हम क्लियर एंड होल्ड फेज में पहुंचे थे। सो रद्दुल फसाद बिल्ड एंड ट्रांसफर फेज का आगाज है। इस दौरान हार्ड अर्न गेन्स को इरिवर्सिबल बनाना हमारी जिम्मेदारी थी और यही चीज असल में दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी का हकीकी पैमाना भी है। काइनेटिक ऑपरेशंस के जरिए एरिया क्लियर करने के बाद सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्ट और सिविल इदारों की अमलदारी जैसे इकदाम ही दायमी अमन की जानिब दुरुस्त इकदाम है और अब इसका इतराफ दुनिया भी कर रही है। पिछले 4 सालों में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत मुल्क भर में 3,75,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए, जिसमें CTD, IB, ISI, MI, पुलिस, FC, रेंजर्स, इन तमाम इदारों ने भरपूर किरदार अदा किया। अगर इनको मैं ब्रेक डाउन करूं, जो मैंने आपको टोटल फिगर बताया ऑपरेशंस का, तो पंजाब में तकरीबन 34,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं, सिंध में 1.5 लाख से ज्यादा, बलोचिस्तान में अब तकरीबन 80,000 से ज्यादा और खैबर पख्तूनख्वा में भी 92,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस अभी तक इन 4 सालों में कंडक्ट किए जा चुके हैं। इनमें चंद बड़े और अहम IBOs भी शामिल हैं, जिनकी वजह से अर्बन टेररिज्म पर काबू पाने में मदद मिली और बहुत से दहशतगर्द नेटवर्क्स को ख़त्म किया गया। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट का मैं जिक्र करूं, बलोचिस्तान में गवादर में निजी होटल पर जो हमला हुआ उसमें दहशतगर्दों को जन्म हासिल किया गया।
खैबर पख्तूनख्वा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर पर खुदकुश हमले को नाकाम बनाया गया। सिंध में अगर आप लें तो कराची स्टॉक एक्सचेंज हो या चाइनीज कॉन्सुलेट पर हमला हो, इनको नाकाम बनाया गया। तो ये सिर्फ चंद एक मिसालें मैंने आपको दी हैं, जिससे आपको ये वाज़ेह होता है कि इस पूरे ऑपरेशन का जो ये पूरा ऑपरेशन पूरे मुल्क पे मुहित था और तमाम सूबों में इसके ऊपर काम किया गया। इस सारी कार्रवाई में मैं एक दफ़ा फिर ये रीइटरेट करना चाहूँगा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अनथक मेहनत और कुर्बानियों से कई बड़े बड़े दहशतगर्द नेटवर्क्स को डिसमेंटल किया। इन 4 सालों के दौरान 5000 से जायद थ्रेट अलर्ट्स जारी की गई और उनमें से बेशतर मटीरियलाइज होने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर दी गई। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान खैबर 4 ऑपरेशन भी किया गया, जिसका मकसद राजगाल वैली को क्लियर कराना और उस साइट पे जो पाक अफगान बॉर्डर है उसको महफूज करना था। और शुमाली वजीरिस्तान में पिछले साल अगस्त में ऑपरेशन दवातोई किया गया और एक मोस्ट इनहॉस्पिटेबल टेरेन थी और ये वो कुछ इलाके थे जिनको अभी रहते थे, छोड़ा हुआ था डिफिकल्ट होने की वजह से इन ऑपरेशंस को भी मुकम्मल किया गया। सो इस दौरान कुछ 750 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा इलाका भी उस पर भी रियासत की रेट बहाल की गई। अगर हम डीवेपनाइजेशन पे आ जाएं इसी ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत, तो डीवेपनाइजेशन एंड एक्सप्लोसिव कंट्रोल के हवाले से बहुत पेशरफ्त हुई है। 72,000 से जायद गैर कानूनी असलहा और 5 मिलियन से जायद एमुनिशन मुल्क भर से रिकवर किया गया। इंसिडेंट्स और कैजुअलिटीज में अगर आ जाए तो 2017 से 2021 के दौरान मुल्क भर में दहशतगर्दी के 1850 तकरीबन वाकयात रूनुमा हुए। पाक अफगान सरहद पर 1684 क्रॉस बॉर्डर फायर इंसिडेंट्स हुए और इन तमाम इंसिडेंट्स और इन तमाम ऑपरेशंस के दौरान जो रद्दुल फसाद के तहत किए गए, पिछले 4 साल में 353 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया और उसके अलावा सैकड़ों को गिरफ्तार किया गया। अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की कैपेसिटी इन्हांसमेंट की बात की जाए, इसी ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्डन था। 2017 से अब तक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की कैपेसिटी इन्हांसमेंट पे बहुत खास तवज्जो दी गई है। एफसी के 58 नए विंग्स कायम किए जा चुके हैं, जबकि मजीद 15 विंग्स का क़याम अमल में लाया जाना बाकी है। बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत पाक अफगान सरहद की बाढ़ का काम तकरीबन 84% मुकम्मल कर लिया गया है और पाक ईरान बॉर्डर पर 43% से जायद का काम हो चुका है। इसके साथ साथ 497 फोर्ट्स, बॉर्डर पोस्ट्स और कई बॉर्डर टर्मिनल्स भी तामीर किए जा चुके हैं। इसी मद में अगर मैं सिर्फ चमन और तोरखम की बात करूं तो वहां पे इंटीग्रेटेड ट्रांजिट ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जा रहा है, जो इंशाल्लाह अगले 2 साल तक फाल हो जाएगा और ये स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है, जिससे जो ट्रांजिट ट्रेड का जो हमारा मैकेनिज्म है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। इसी तरह बॉर्डर मैनेजमेंट डिवीजन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के तहत रेज किया गया है और उसको एक एडिशनल सेक्रेटरी उसको हेड कर रहे हैं और अब बॉर्डर मैनेजमेंट का जो लीड एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है। इसी के साथ कबायली अजला में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान डी माइनिंग का एक बहुत मैसिव एफर्ट की गई है। ये बहुत मेजर अंडरटेकिंग थी। इस दौरान डी माइनिंग को अगर लें तो तकरीबन 72 किलोमीटर से जायद एरिया इस वक्त क्लियर किया जा चुका है। मैंने जिस तरह कहा, ये एक बहुत पेंस टेकिंग और स्लो प्रोसीजर है। इस दौरान, इस डी माइनिंग के दौरान 2 इंडिविजुअल्स हमारे सोल्जर्स जो डी माइनिंग कर रहे थे वो शहीद भी हुए और 119 जख्मी हुए। बट अल्हम्दुलिल्लाह इसकी प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी चल रही है। बट
तकरीबन 42% इलाका अभी भी, जहाँ पे आप माइंस की बात कर लें, आप अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस की बात कर लें, या दहशतगर्दों की पीछे छोड़ी हुई इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस की बात कर लें, ये तमाम इस मद में शामिल हैं। और ये प्रोसेस बहुत एहतियात के साथ और बहुत कंसंट्रेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। और अगर मैं इसका आपको फिगर दूं तो तकरीबन 48,000 से ज्यादा माइंस अभी तक हम रिकवर कर चुके हैं इस ऑपरेशन के दौरान। इसी तरह जब ऑपरेशंस, मेजर ऑपरेशंस शुरू हुए कबायली इलाका जात में, तो बहुत सी चेक पोस्ट्स वहाँ पे कायम की गई उन ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए और वहाँ पे जो लोग थे उनकी हिफाजत के लिए। ऑपरेशंस ख़त्म होने के बाद, और जैसे मैंने कहा कि अब हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब इस बिल्ड एंड ट्रांसफर फेज में वो जो अगर 450 तकरीबन चेक पोस्ट अगर उस वक्त थी, तो अब ये रिड्यूस होकर 250 से भी कम रह गई हैं। सो तकरीबन 42% से ज़्यादा उनमें कमी आई है। और ये पोस्ट भी जो अभी वहाँ पे मौजूद हैं, वो लोगों की हिफाजत के मद में रखी गई हैं। जैसे मैंने कहा कि कैपेसिटी इन्हांसमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसीजर है जो इन इलाकों में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए हम कर रहे हैं। तो इस दौरान इन 4 सालों में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क भर में 37,428 से जायद पुलिस के जवानों को भी तरबियत दी है, और अगले 6 माह में तकरीबन 4,000 मजीद लोगों को ट्रेनिंग देकर कबायली अजला में पुलिस फोर्स में शामिल किया जाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा बलूचिस्तान में पाक फौज ने 3,865 जो लेवीज के अहलकार थे उनकी ट्रेनिंग भी की, और इस साल मजीद तकरीबन 3,500 से ज्यादा लेवीज एहलकारों की ट्रेनिंग जारी है। इन ऑपरेशंस के दौरान बहुत से लोग डिस्प्लेस हुए, जिनको हम TDPs कहते हैं, टेम्पररी डिस्प्लेस्ड पर्सनल। इनकी अपने घरों को डिग्निफाइड और बाहिफाजत वापसी एक सबर आजमा और मुश्किल मरहला था। अल्हम्दुलिल्लाह एक मरबूत और एहसन हिकमत अमली के नतीजे में मुख्तलिफ TDPs कैंप्स में मौजूद 96% अफराद अब अपने घरों को लौट चुके हैं।